भुगतान रोकने और रॉयल्टी नियमों के विरोध में संवेदकों का आंदोलन 13 जुलाई को धनबाद में पैदल मार्च और धरना। लंबित भुगतान और रॉयल्टी चालान से जुड़े नए प्रावधानों के विरोध में धनबाद जिला संवेदक संघ ने आंदोलन की घोषणा की। गुरुवार को लूबी सर्कुलर रोड स्थित उत्सव भवन में आयोजित बैठक में संघ ने फैसला लिया कि 13 जुलाई को कंबाइंड बिल्डिंग से रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और इसके बाद धरना प्रदर्शन होगा। संघ के अध्यक्ष आकाश रवानी ने बताया कि खनन सचिव के निर्देश के बाद जिले के कई संवेदकों का भुगतान रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि रॉयल्टी चालान जमा करने से जुड़े नए प्रावधानों के कारण संवेदकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पहले विलंब होने पर दुगना जुर्माना लगता था, जबकि अब कई मामलों में जुर्माना काफी बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चालान जमा करने के इच्छुक संवेदकों का चालान भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आकाश रवानी ने कहा कि भुगतान रुके रहने से संवेदकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने सरकार से लंबित भुगतान जल्दी जारी करने और रॉयल्टी से संबंधित व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की। बैठक में मौजूद संवेदक डब्लू झा ने भी विभाग पर संवेदकों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कहा कि यदि सरकार और संबंधित विभाग उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लेते हैं तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से व्यापक किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक किए हैं। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दे करके खान विभाग के सचिव का पुतला दहन करके सरकार अपने विचार को, अपनी मंशा को प्रकट करेंगे। अगर ठेकेदार के खिलाफ आप नीति बनाते हैं तो आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने के दम धनबाद के ठेकेदार अकेले सक्षम है। और धनबाद जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि झारखंड की विधानसभा में झारखंड के संवेदक के खिलाफ जो कुचक्र रचा जा रहा है, जो उसको आर्थिक रूप से बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करे। नहीं तो धनबाद इस इतिहास का इतिहास गवा रहा है कि हर आंदोलन का धनबाद जबरदस्त ढंग से विरोध करता है और धनबाद अपनी राजनीति के माध्यम से पूरे राष्ट्र उपस्थिति दर्ज करवाता है। और ठेकेदार को सरकार इतनी कमजोर न समझे। ठेकेदार सरकार की नींव को उखाड़ से फेंक सकता है, क्योंकि हम निर्माण करते हैं तो विध्वंस भी करते हैं और इस विध्वंस में धनबाद के सभी ठेकेदार एक साथ उपस्थित हुआ है। ये सब संकेत है सरकार चेत जाए और अपनी नीति को वापस ले, तभी विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं विध्वंस का आमंत्रण सरकार दे रही है और इसके लिए सरकार जवाबदेह होगी। इसी बात के साथ धन्यवाद। डब्लू झा मेरा नाम हुआ, संवेदक भवन प्रमंडल धनबाद। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत दिनों खान सचिव के माध्यम से एक लेटर निर्गत हुआ था, जिससे पूरे राज्य में जितने भी संवेदक हैं सभी का भुगतान रुक गया है और सभी को मौखिक रूप से ये कहा गया है कि आप चालान, रॉयल्टी चालान जमा कराएं। पूर्व में जो व्यवस्था था वो इस प्रकार था कि हम लोग जो भी काम करते थे उसका रॉयल्टी का चालान जो जमा होता था, बहुत लोग नहीं भी करते थे, जो नहीं करते थे उनका दुगना पेनाल्टी लगता था। और वर्तमान में अगर हम लोग नहीं जमा कर रहे हैं तो पेनाल्टी 10 गुना कर दिया गया है और उसको जमा भी नहीं लिया जा रहा। तो इससे करोड़ों रुपया जो ठेकेदारों का है वो होल्ड हो चुका है। तो सभी ठेकेदार रोष है, दुख है उनमें, वे सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी विभिन्न प्रखंडों से आए ठेकेदारों का यह जवाब आया है, यही सुझाव आया है कि हम लोग आगामी 13 तारीख को आरसीडी का और 18 तारीख को बीसीडी का ऑफलाइन जो निविदा है उसमें स्वेच्छा से भाग नहीं लेंगे। और 13 तारीख दिन सोमवार को हम लोग कंबाइंड बिल्डिंग से होते हुए सभी जिले के संवेदक धनबाद जिला संवेदक संघ के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे कि इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जाए। अगर हमें जिला प्रशासन से सही निर्णय नहीं मिलता है तो हम लोग न्यायपालिका भी जाएंगे। धन्यवाद।